प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ पढ़क्कू की सूझ नामक पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न: पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? उत्तर: पढ़क्कू का नाम अत्यधिक पढ़ने के कारण पढ़क्कू पड़ा होगा। प्रश्न: पढ़क्कू क्या पढ़ते हैं? उत्तर: पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते हैं। प्रश्न: पढ़क्कू ने कोल्हू के बैल के बारे में क्या सोचा? उत्तर: पढ़क्कू ने कोल्हू के बैल के बारे में यह सोचा कि इसके मालिक ने इसे कोई तरीका सिखा रखा है। प्रश्न: पढ़क्कू ने बैल के मालिक से क्या कहा? उत्तर: पढ़क्कू ने बैल के मालिक से ये कहा कि अगर तुम्हारा बैल किसी दिन काम नहीं करे, बस खड़ा खड़ा गर्दन की घंटी को हिलाए, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? प्रश्न: मालिक ने पढ़क्कू को क्या जवाब दिया? उत्तर: मालिक ने पढ़क्कू को यह जवाब दिया कि मेरे बैल ने तुम्हारी तरह मंतिक नहीं पढ़ा है। प्रश्न: पढ़क्कू कैसा शास्त्र पढ़ा था और उन्हें किस बात की फिक्र हुई? उत्तर: पढ़क्कू ने तर्कशास्त्र पढ़ा था और उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि बैल कोल्हू में बिना चलाए कैसे घूमता है। प्रश्न: मालिक कैसे जान लेता था कि बैल घूम रहा है या नहीं? उत्तर: मालिक ने बैल के गर्दन में एक घंटी डाली हुई थी। बैल के घूमने पर घंटी बजती थी। घंटी की आवाज़ न बजने पर मालिक जान लेता था कि बैल नहीं घूम रहा है। प्रश्न: मालिक पढ़क्कू की बात पर क्यों हंसा? उत्तर: मालिक पढ़क्कू की बात पर इसलिए हंसा क्योंकि मालिक जानता था कि बैल मंतिक की बातें नहीं जानता। प्रश्न: पढ़क्कू ने मालिक से क्या प्रश्न पूछा? इसका उत्तर: पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि बिना देखे तुम कैसे पता लगाते हो कि तुम्हारा बैल खड़ा है या घूम रहा है? प्रश्न: पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि का नाम बताओ। बच्चों, पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न: बैल से बहुत काम लिए जाते हैं। बैल से लिए जाने वाले काम लिखो। उत्तर: बच्चों, बैल हल खींचने में, बैलगाड़ी खींचने में, सामान ढोने में उपयोग किए जाते हैं या इनसे काम लिया जाता है। प्रश्न: बैल जुगाली करते हैं। बैल के अलावा और कौन कौन से जानवर जुगाली करते हैं? उनका नाम लिखो और चित्र भी लगाओ। उत्तर: जुगाली करने वाले जानवर गाय, भैंस, बकरी, नीलगाय, ऊंट और हिरन। बच्चों देखिए, बकरी, ऊंट,
गाय, नीलगाय, भैंस और हिरन के चित्र आप देख पा रहे हैं। ये सभी पशु जुगाली करते हैं, अर्थात पेट से अपने भोजन को मुंह में वापस लाते हैं और उसे फिर चबा चबा करके पेट में पुनः भेजते हैं। प्रश्न, पढ़क्कू ने मालिक को बेवकूफ़ क्यों बोला? उत्तर, पढ़क्कू ने मालिक को बेवकूफ़ इसलिए कहा क्योंकि वह तर्कशास्त्र की बातें नहीं समझ पाता था। प्रश्न, मालिक कब फिक्र नहीं करता था? बच्चों, जब तक बैल के गले में बंधी घंटी बजती रहती है तब तक मालिक फिक्र नहीं करता है। बच्चों, अंत में आपके लिए एक रचनात्मक कार्य, क्या तुम भी पढ़क्कू बनना चाहते हो? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, जो एक कार्य दिया गया है इसके विषय में आप सोचिए और अपने विचार कम से कम 10 वाक्यों में लिखिए। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।